विधायक के द्वारा या यहाँ के इंजीनियर के द्वारा ही नहीं, वहाँ सिस्टम शुरू भ्रष्टाचार की होती है उसका इनिशियल स्टेज से, जहाँ पे उसका वो रोड मैप बनाया जाता है कि इसमें करना क्या है। आपको अगर 1 क्यूबिक मीटर वहाँ मिट्टी निकालनी है, तो उसका आपको वहाँ पे दिखाया गया 10 क्यूबिक। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं बहुचर्चित चेहरा जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आइए सीधे बात करवाते हैं हम आपको इंजीनियर सर्वेश जी से, और ये जन सुराज के भावी प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। दूर दूर तक ख्याति जो है सो प्रचलित है। तो सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मेरा सवाल है आपसे कि लोग तमाम लोग जो है सो तैयारी कर रहे हैं 2025 चुनाव का, और उसमें एक आप भी हैं। ऐसा क्या लगा कि आपको तैयारी करना पड़ गया? और भी माध्यम था जिसके माध्यम से आप सेवा दे सकते थे पब्लिक को, लेकिन एक विधायक बन करके, चूँकि बहुत सारे नेता बने हैं आज तक, लेकिन उनसे बिहार का बदलाव नहीं हो पा रहा है, वैशाली का जैसे बदलाव नहीं हो पा रहा है, और आप इस मुहिम में जुड़ गए हैं कि हमें बदलाव करना है। तमाम लोग अभी तक आए हैं, नेता बन के सेवा करने की कोशिश की है। आप किस रूप में सेवा करेंगे? क्या एक नेता बन के सेवा करेंगे या एक उस समाज का बेटा बनकर? बात को समझिए, आपने पहला सवाल किया कि आप क्यों आए? ओबियसली अगर सिस्टम को ठीक करना है तो सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार ही है, सबसे बड़ा चीज़ है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के ही कारण आपको लिटरेसी कम है, लिटरेसी है। उसी के कारण आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, जिसके कारण पलायन है। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को देखते हुए हमने सोचा कि आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जहाँ से हूँ, जंदाहा से, यहाँ पर मेरे अपने ही ड्राइवर जो हैं जिला पार्षद हैं, और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। और जो आप पता भी कर सकते हैं कि जिला पार्षद हमारे क्षेत्र में कितना काम हुआ और कितनी गुणवत्ता की हुई है। हमने बहुत कोशिश की कि और गुणवत्ता सही हो, लेकिन मैंने उसमें भी कुछ कमियाँ देखी। मैं सोचा कि अब नहीं, अब खुद ही अगर कंकर फेंकते रहेंगे नदी में और गाली देंगे, उससे अच्छा है कि नदी में तैर के उस पार जाने की कोशिश करें जहाँ पे रास्ता सही हो। इसलिए मैंने इस क्षेत्र में आया। सवाल फिर से है कि आपने कहा कि कंकड़ फेंकने से बेहतर है कि हम नदी को तैर करके पास कर जाएं। भ्रष्टाचार के दौर में नदी भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। इस पर तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं। अभी जो वैशाली से होकर के बयां नदी गुजर रही है, कि उस नदी में एक बड़ी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। इस पर तमाम लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है कि भाई 54 करोड़ 47 लाख रुपया से जो नदी का उड़ाही किया गया है, उसमें 2 से अगर 50% पैसा भी खर्च अगर कर दिया गया होता, तो उस नदी का बहुत बेहतर हो जाता। वो पानी आ गया है उसमें, जहाँ पर जो है सो घाट बना है या कुछ नदी के लिए कुछ लोग बनाए हैं, वो अभी से ही गिरना शुरू हो गया है। मैंने तमाम लोगों से भी वहाँ पूछा, उस क्षेत्र के लोगों से, उन सबका कहना है कि भाई घोटाला है इसमें, और हर जगह जो है वहाँ के जो विधायक लोग हैं उनका अपना नाम वगैरह ये सब जैसे पहले सिस्टम होता है उस तरह से किया हुआ है। तो ये जो भ्रष्टाचार, एक सिर्फ वही विधायक की बात नहीं है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी आप जाए तो वहाँ पर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, लेकिन शासन प्रशासन शुद्ध है, चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं। आपकी सरकार जब आएगी जनसुराज में, जनसुराज की सरकार बनेगी, आप विधायक होंगे, तो उस समय जो पुलिसिया रवैया है, जो शासन प्रशासन की जो जिम्मेवारी है, उसको आप कितना हद तक हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि अभी वो लोग हैं और फिर भी समस्या हो रही है। अब बात को समझिए, आपने सबसे पहले कहा कि बाया नदी का भी जो उड़ाही हुआ है,
उसमें भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ के तमाम जहाँ-जहाँ से गुज़रे हैं, वहाँ के विधायक उसमें इन्वॉल्व हैं। हुँ, आपका कहना है। हुँ, मैं ये तो नहीं जानता कि कौन इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, हुँ, लेकिन जो सामने से परिलक्षित होता है हुँ, कि से इसमें अगर 54 करोड़ का काम होता, हुँ, तो बेहतरीन ढंग से इस बाँध को बाँधा जा सकता है। हुँ, अब केवल सिस्टम में केवल विधायक के द्वारा या यहाँ के इंजीनियर के द्वारा ही नहीं, वहाँ सिस्टम शुरू भ्रष्टाचार की होती है उसका इनिशियल स्टेज से, जहाँ पे उसका वो रोड मैप बनाया जाता है कि इसमें करना क्या है। आपको अगर 1 क्यूबिक मीटर वहाँ मिट्टी निकालनी है, तो उसका आपको वहाँ पे दिखाया गया 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है? ये पहला चीज़ हो गया। एक उदाहरण के तौर पे हुँ, दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ कि जितना उस पे 1 क्यूबिक मीटर को मिट्टी को हटा के बाँध पे रखने में जितना खर्च है, हुँ, उसमें उन्होंने क्या किया कि ट्रांसपोर्टेशन दे दिया। ये दिखा दिया कि बाहर से मिट्टी लाके डालना पड़ेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्टिंग दे दी। लेकिन उन्होंने किया क्या? उसी का गाद से मिट्टी निकाल के थोड़ा बहुत इधर से उधर कर दिया। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिर्फ़ एक आप पूरा सिस्टम ज़िम्मेदार है जो ऊपर से कंस्पिरेसी चलती है और सादा बंदरवाट होता है। कहने का मतलब कि टॉप में बैठा हुआ व्यक्ति अगर सही नहीं होगा, तो नीचे वाले को क्या कह लेगा? आपने कही कि यहाँ पर विधि व्यवस्था की बात हो गई, पुलिस की। अगर हमारा एसपी अगर भ्रष्ट होगा, तो क्या वो एक सिपाही को सस्पेंड कर सकता है किसी काम के लिए? उनको कर भी दे, एक दरोगे को कर सकता है, नहीं करेगा क्योंकि उन्हीं से उनका उगाही होता है। कहने का मतलब कि टॉप में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको सही होना पड़ेगा और उनको सही करने के लिए उनके लिए आवाज़ उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए कौन होता है? विधायक होता है। आप मुखिया को कहिएगा आवाज़ उठाने के लिए, वार्ड को क समझिएगा आवाज़ उठाने के लिए, आप तो नहीं होगा। जो सबसे नीचे विधायक होते हैं, जब वही उसमें भी लिप्त हो जाएँगे, तो फिर भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? इसलिए आप समझ लीजिए कि एक कलेक्टिव वो है कि कैसे भ्रष्टाचार को रूपरेखा दे के और लूट-खसोट किया जाए। और हम समझते हैं कि उसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ को देखते हुए प्रशांत जी ने यहाँ बिहार में व्यवस्था बदलाव की बात की है और उनकी बातों से प्रेरणा लेते हुए, मैं भी इस बातों से इत्तेफ़ाक उनकी बातों से रखते हुए कि हाँ, यहाँ शिक्षा भी ज़रूरी है, व्यापार भी ज़रूरी है, पलायन भी बंद होना चाहिए। कि उनकी इन सब बातों को देखते हुए हम भी आ गए इस सेवा क्षेत्र में कि चलिए भाई हम भी अगर कुछ कर पाएँ, तो बेहतर होगा बिहार के लिए। अगर बिहार के लिए बेहतर होगा, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा, पूरे समाज के लिए बेहतर होगा। अगला सवाल करेंगे, उससे पहले कुछ जानकारी मैं ले लूँ कि प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है कि तमाम क्षेत्र से, शिक्षा जगत से, इंजीनियरों के क्षेत्र से, डॉक्टर के क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से जो है सो लोग हमारे पार्टी में हो, उसका एकमात्र कारण आपके समझ में अभी आ जाएगा और आ चुका होगा। जिस बारीकी से इंजीनियर सर्वेश जी ने इस टेक्निकल चीज़ों को जो इन्होंने दर्शाया कि किस तरह से लोग घोटाला करते हैं, किस तरह से उसमें बेईमानी करते हैं। तो चूँकि ये एक इंजीनियरिंग दिमाग जो है, उन चीज़ों को खोल कर रख देता है। अब आप कहेंगे कि भई ये कैसे जानते हैं? उसका एक कारण बता दे रहा हूँ। क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं किसी भी फील्ड में जाइए तो। एक सकारात्मक गतिविधि को अंजाम देने वाले, एक नकारात्मक गतिविधि को अंजाम देने वाले। तो जिनका रवैया सकारात्मक होगा, वो सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ेंगे। उनको जानकारी दोनों चीज़ों की होती है और वो अपने उन जानते हैं कि हाँ भाई सही क्या है, गलत क्या है। और जिनका रवैया जो गलत होता है, पढ़ा है, उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन उनका तरीका ये हमेशा इन चीज़ों में भरोसा करते हैं कि हमें गलत करना है, इससे पैसा अर्निंग करना है। तो वो जाते हैं दूसरी दिशा, नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हर क्षेत्र से लोगों को लाइए और टेक्निकली जो है सो उन चीज़ों को पकड़ पाएँगे और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। आप अनपढ़ लोगों को यदि इस फील्ड में लेकर के आएँगे समाज सेवा के लिए, या जो जिनकी लिटरेसी रेट जो है सो कम है, जो इलिटरेट हैं, सिर्फ गमछा रखना आ गया, तो वो नेता हो जाएँगे। तो इसी वजह से आपका बिहार, आपका समाज, आपका जो ये है वो बदल नहीं पाता है। तो जीता जागता उदाहरण हमने आपको अभी दिखाया कि उन्होंने एक टेक्निकल चीज़ों को बताया कि इस तरह का हो सकता है वहाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी तैयारी जो है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में,
कितना असर दिखा रही है? क्या कुछ लगता है लोगों से जब आप सभा करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप किस तरह लोगों से कनेक्ट होते हैं। आप लोगों के बातों को कैसे समझते हैं और उनको कैसे आप आश्वस्त कराते हैं, अपने बेहतर तरीके से, अपने गुण से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से। जब मैं अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, वैशाली क्षेत्र में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, वो बहुत जल्दी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और वो आश्वस्त करते हैं कि आप आएँगे, तो आप 100% निश्चिंत होके जाइए कि मैं आपको ही वोट दूँगा। इसका उदाहरण शायद आप एक मेरी सभा में कुछ मतलब पढ़े-लिखे लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने आके बाद में सभा के बाद में आके मेरा सर पे रख के आशीर्वाद दिया कि आप ज़रूर से ज़रूर विजय होंगे। कुछ नौजवान थे जो फ़ौज में काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी बातों से अवगत हुए, वो पूछे कि कैसे क्या करिएगा, नहीं कीजिएगा। जब वो बातों को समझे तो उन्होंने कहा कि हम रहें ना रहें, लेकिन हम अपने फैमिली वालों को आ पाएँगे तो हमारा फैमिली का वोट ज़रूर जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आपको समझ रहे हैं और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ईमानदारी को मैं खुद समझता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, इसलिए पूरी हिम्मत के साथ, पूरी संजीदगी के साथ उनको बता पाता हूँ कि मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा। आपका आपने जो भी कहा कि लोग आपसे पूछते हैं कि भई कैसे आप चीज़ों को करेंगे? इसका एक सीधा मतलब जाता है कि लोग अंदर से आपको जो है देखिए, बात समझ हुँ, लीजिए, लोग पूछते हैं, हुँ, हुँ, कैसे पूछते हैं? मैं बीच में उनको बीच में जाता हूँ। हुँ, मैं उनको कहता हूँ, ऑफ़र देता हूँ कि आप लोग को किसी भी क्षेत्र से, किसी भी विषय में अगर मुझसे क्वेश्चन करनी है आप लोगों को, आप कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप हमसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन आपको मैंने विधायक बना दिया, तब आप काम क्या कीजिएगा? हुँ। मैं उसका भी जवाब देता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने अपने 5 चीज़ों को चिन्हित भी किया है कि मैं ये 5 चीज़ एक विधायक के रूप में आपके लिए संघर्ष करके करवाऊँगा। क्या ये मान के चला जा सकता है कि लोग अभी से आपको अपना विधायक मान चुके हैं और वर्तमान जो विधायक है उनसे लोग क्षुब्ध हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मान चुके हैं, नहीं मान चुके हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हैं बदलते रहती हैं, हुँ, परसेप्शन बदलते रहता है। लेकिन जो जनसुराज जिन चीज़ों को लेके चल रहा है, पलायन की बात कर को रोकने की बात कर रहा है, वो तो नहीं ना बदल सकता है। लोग ये नहीं ना झुठला सकते हैं कि यहाँ से पलायन नहीं हो रहा लेकिन है। गरीब जनता को आप जब शिक्षा की बात की जा रही है, हुँ, तो ये नहीं झुठलाया जा सकता है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब कहिए कि थोड़ा भी गुणवत्ता नहीं है। आज की जो जनता है वर्तमान परिस्थिति में, उसको उस गुणवत्ता और जो भी विकास है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो मतलब सिर्फ़ इस बात से है कि हमें एक ईमानदार नेता मिले जो हमारे सुख-दुःख में, जब हमारे घर में किसी को कुछ बीमारी हो जाए, तो रात को जो है सो दौरा-दौरा हम अगर उसके जाएँ तो हमको वो हेल्प कर दें। देखिए, बात को समझ लीजिए। हुँ, जनता या आप भी नहीं समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को। आप ऐसा सिस्टम लाइए, ऐसे हॉस्पिटल बनाइए कि किसी के घर में बीमारी हो जाए, तो उनको आपके पास एक विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ईमानदारी से उनका काम हो जाए, डॉक्टर साहब देखें। आप ऐसी व्यवस्था लाइए, आप शिक्षा की ऐसी व्यवस्था लाइए कि कोई ये ना सोचे कि हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। लोग ये सोचे कि हमको फ्री में मुफ्त शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाना है। आप ऐसी व्यवस्था लाइए। आप देखते होंगे कि मैट्रिक पास करने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, हुँ, कहाँ क्यों नहीं जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए? क्यों कहते हैं कि मेरा आईआईटी में हो जाए, वो भी तो सरकारी है। कहने का मतलब जहाँ गुणवत्ता मिले, उस समय तो विधायक एमपी साहब से नहीं ना कहने जाते हैं कि हमको आईआईटी में एडमिशन दिला दीजिए। आप ऐसी व्यवस्था लाइए, जिससे पब्लिक को आपके पास ना आना पड़े और उनका पूर्ण सही तरीके से हर एक काम हो जाए। मैं ऐसा राज चाहता हूँ, जनसुराज ऐसा राज चाहता है।
आप जाएँ ब्लॉक में, तो ब्लॉक में कोई ये ना कहे कि इंदिरा आवास के लिए आपको 25,000 देना है, दाखिल-खारिज में पैसा देना है। आप जाएँ तो सिस्टम से आपका काम हो जाए फ्री में, किसी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे विधायक का निर्माण चाहते हैं। ऐसा चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो क्या ये माना जा सकता है सर्वेश जी कि अभी जो वर्तमान समय में जो लोग भी हैं और जहाँ तक आपने कहा कि आपके पास है, आजकल दुनिया टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। क्यों नहीं जो विधायक है वो व्यवस्था कर देते हैं, कम से कम 7 दिन में 1 दिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हर एक पंचायत के लोगों से बात कर लें। वहाँ एक कलेक्शन उनका आदमी रहे, डिप्यूटी रहे, 10 गो पीए रखते हैं, 10 गो दलाल रखते हैं। क्या एक व्यक्ति नहीं रख सकते हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे सड़क की ज़रूरत है, कहीं पे नाले की ज़रूरत है या किसी गरीब को इलाज की ज़रूरत है, उनके पास सहायता की ज़रूरत है, क्यों नहीं उसको कलेक्शन करके विधायक जी के सामने रखा जाए और विधायक जी महीने में कम से कम 2 बार 3 बार लोगों से रूबरू हो लें, उनकी शिकायतों को समझें और निवारण करने की ज़रूरत थोड़ी है कि से आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि लोगों का घर बैठे-बैठे काम कैसे हो। ऐसा माना जा सकता है कि वर्तमान समय में जो विधायक या जो भी पोस्ट पे हैं और अगर किसी व्यक्ति को काम के लिए पैरवी की आवश्यकता पड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार है। सिस्टम दुरुस्त नहीं है। जी, बिल्कुल सही। वो वही तो मैं इतना देर से क्या बोल रहा हूँ। व्यवस्था परिवर्तन क्या है? सरकार परिवर्तित हो जाने से क्या व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी? चलते हाँ, चलते एक सवाल आपसे हमने तो और है। देखा कि कई दोनों गठबंधन की सरकारें देखी, डबल इंजन की सरकार देखी। नीतीश बाबू का पहला शुरुआती 5 साल देखा और नीतीश बाबू का अभी का 5 साल देख रहा हूँ। तो व्यक्ति खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। आप देखिए कि सब अगर बिहार के मुख्यमंत्री में अगर नाम लिया जाए कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हुए, तो लोग एक कहेंगे कि नीतीश बाबू हुए, जंगल राज से छुटकारा दिलाया। लेकिन लोग ये पूछेंगे कि सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन हुए, तो फिर उन्हीं का नाम आएगा, जो पिछला 5 साल आप देख लीजिए, खुद देखिए। हमें मतलब पार्ट आपको 1 पार्ट 2 दोनों इन्हीं का। दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। आपको आत्म-मंथन, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि हमने क्या खोया, क्या पाया था और क्या खोया। लोग ये समझ जाएँगे, तो बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनसुराज के साथ आएँगे। और मैं सबसे पूरे बिहार वासियों से आग्रह करता हूँ, खासकर वैशाली जिले के वासियों से, कि आपको अपनी वैशाली की धरोहर, अपने वैशाली का इतिहास बचाना है, तो आपको एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा, जो आपके लिए, आपके विकास के लिए, आपके क्षेत्र में पर्यटन के लिए, आपके इतिहास के लिए बात करे, आपके यहाँ अच्छी व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था की बात करे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं अगर होऊँगा, तो तथागत विश्वविद्यालय की स्थापना वैशाली में हो, इसके लिए सरकार से लड़ाई करूँगा और करवाने का काम करूँगा। तो आपने देखा किस दूरदर्शी सोच से विधायकी की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियर सर्वेश जी और इस दूरदर्शी सोच के लिए तमाम जनता मालिक की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट करके हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और ये जो शुक्रिया अदा करने का जो मेरा ये रहा, ये समाज और व्यक्तिगत मेरे तरफ से कि नेताओं का जो सोच होना चाहिए या जो समाज सेवक है उनका सोच दूरदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5 साल के लिए जब जा रहे हैं तो हम 5 साल के लिए ही काम करेंगे। जैसा कि एक प्रश्न में इन्होंने कहा कि भई हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि किसी पैरवी की दरकार ना हो, कोई भी व्यक्ति 12 बजे रात में भी जाए मेडिकल सेंटर पे तो उसका इलाज ट्रीटमेंट हो जाए, किसी नेता की पैरवी की आवश्यकता ना हो। और 100% प्योर होना चाहिए, सही गलत नहीं। हमारे पोर्टल को आप सर्च कर सकते हैं www.emediaupdate.in और यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं ई मीडिया के नाम से। फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।